जय हिंद साथियों। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम बात करते हैं केवी स्कूल के बारे में कि केवी स्कूल सेशन 2026-27 का एडमिशन कब होगा, अप्लाई कैसे करना है, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कौन कौन इसमें एलिजिबल होता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये वीडियो सारे जवानों को शेयर कर दीजिए और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सारे में शेयर कर दीजिए ताकि हर जवान को पता चल सके कि केवी विद्यालय में अपने बच्चों को एडमिशन कराने से क्या बेनिफिट होता है और क्या कैसे इसका एडमिशन होता है, इसके बारे में जान जाए। हर जवान का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चों को केवी स्कूल में पढ़ाए, क्योंकि बहुत कम खर्चे में केवी स्कूल में 1 से लेके 8 तक लगभग ना के बराबर पैसे खर्च होते हैं। जीरो फीस में 1 से 8 तक आपका पढ़ाई हो जाता है। उसके बाद 9 से ऊपर तक थोड़ा उसमें खर्च होते हैं। तो हर जवान का एक सपना आता है कि वो अपने बच्चे को केवी विद्यालय में पढ़ाए, क्योंकि वहाँ अनुशासन, सीबीएसई पैटर्न और बहुत सारे चीज़ जिससे हमारे बच्चों को अनुशासन सिखाता है, हायर एजुकेशन मिल पाता है। इसलिए हर जवान का एक सपना होता है। तो हम बात करते हैं केवी स्कूल के बारे में कि केवी स्कूल का 26-27 कैसे एडमिशन करना है 2026-27 का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं केवी स्कूल क्या है। केवी स्कूल भारत सरकार द्वारा गठित एक केंद्रीय विद्यालय है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और सिविलियन के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इसका एडमिशन कैसे होता है। जैसे जनरल स्कूल में तो एलकेजी, यूकेजी या नर्सरी होता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आपका बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, उसके बाद से 1, इस प्रकार से इसका क्लास शुरू होता है 1 2 3 4 5 6। तो बाल वाटिका 1 से लेके क्लास 1 तक का जो एडमिशन होता है वो ऑनलाइन प्रोसेस से होता है। इसका वेबसाइट देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे हम लिंक कर दिए हैं। इस वेबसाइट से जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स इसमें दे देना है। उसके बाद से हम बताते हैं कि 2 से लेकर 9 तक इसके लिए आपको ऑफलाइन एडमिशन होता है। इसके लिए आपको स्कूल जाना है, स्कूल से जाके फॉर्म लाना है, फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद से उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। अटैच करने के बाद से वो डॉक्यूमेंट्स को फिर से केवी केंद्रीय विद्यालय में ले जाके जमा करना है। जमा करने के कुछ दिन के बाद अगर उस क्लास में वैकेंसी खाली है तो आपको कॉल करके बता दिया जाएगा कि आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है। अभी हमने चेक किया था तो अभी ऐसा कोई ऑनलाइन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। अभी कोई 2026-27 का एडमिशन नहीं खुला है, ना ही ऑनलाइन खुला हुआ है ना ही ऑफलाइन खुला हुआ है। मैं 20 तारीख आज ही इसको चेक किया था, 20 फरवरी को, ऐसा अभी आया नहीं है। तो इसका जो एडमिशन होता है वो फरवरी का लास्ट वीक और जनवरी का फर्स्ट वीक में होने का संभावना होता है। बाकी केंद्रीय विद्यालय का जो मैनेजमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो फॉर्म कब निकालेगा और कब उसको क्लोज करेगा। अब हम बताते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। जैसे हम आपको बताए थे कि इसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी नहीं होता है। इसमें नर्सरी, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और कक्षा 1 2 ऐसे होता है। तो इसमें सिलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में बताता हूँ। तो जैसे ऑनलाइन, जितने भी ऑनलाइन होते हैं बाल वाटिका 1 से लेकर कक्षा 1 तक, जो ऑनलाइन का प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन थ्रू होता है। तो ऑनलाइन में भी एक लॉटरी टाइप का होता है। जैसे आपने सारे अप्लाई कर दिया, जितने भी बच्चे अप्लाई है, जैसे आपने 50-60 अप्लाई कर दिया, वहाँ पे सीट आपका 10 ही है। तो उसको कंप्यूटर में फीड किया जाता है और फीड करने के बाद लॉटरी सिस्टम किया जाता है। तो लॉटरी सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो एक चीट में कागज में नाम लेना है, उसको डब्बा में डालना है, फिर उसमें निकालना, ऐसा नहीं है। इसमें कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है सारे नाम को। उसके बाद से जो लॉटरी वाला बटन होता है उसको दबा दिया जाता है। कंप्यूटर जितना वैकेंसी होता है उस हिसाब से उस बच्चे को उठा लिया जाता है उसके हिसाब से। आज जैसे है जितना वैकेंसी है उसमें उतना बच्चे को उठा लिया जाता है और आपको कॉल करके बता दिया जाएगा कि आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है। ये तो था बाल वाटिका 1 से लेके कक्षा 1 तक का एडमिशन के बारे में। और 2 से लेके 9 तक क्लास का ये मेरिट बेसिस पे होता है। पर हाँ, ये यहाँ पे अदर स्कूल के जैसा यहाँ कोई एग्जाम नहीं लिया जाता है। यहाँ पे मेरिट बेसिस पे होता है। फिर आप बोलोगे कि जब एग्जाम नहीं लिया जाता है तो मेरिट बेसिस पे कैसे होगा? तो हाँ, आपका कक्षा 1 में जितना नंबर आया था आपके बच्चे का, उस नंबर के हिसाब से मेरिट के हिसाब से होता है। जैसे इसमें सारे विद्यालय में कुछ, सारे कक्षा में कुछ कुछ वैकेंसी खाली है। तो जैसे आप फॉर्म को अप्लाई करो तो अप्लाई करने के बाद उस फॉर्म को उसको कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है आपके
जो कक्षा 1 का मार्कशीट है उसके नंबर के हिसाब से उसमें फिट कर दिया जाता है, और जिस स्कूल में जितना वैकेंसी होता है उस स्कूल में उतने को पहुंचा दिया जाता है। और इसमें भी आपको कॉल करके बता दिया जाएगा कि आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है, आप ये डॉक्यूमेंट्स लाके स्कूल में सबमिट कीजिए। अब आप बोलोगे कि अगर दोनों बच्चे का नंबर सेम है तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें ये होता है कि अगर दोनों बच्चे का नेम सेम है तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी होता है, पैरामिलिट्री का जो होता है, उसको उसमें प्रेफरेंस दिया जाता है कि जो पैरामिलिट्री का बच्चा है उसको मतलब एडमिशन पहले होगा और सिविलियन का बाद में होगा, दोनों का नंबर अगर सेम है तो। इस सिचुएशन में तो उस टाइम में पैरामिलिट्री का जो बच्चा है, केंद्रीय कर्मचारी का, उसका बच्चा का एडमिशन लिया जाएगा, सिविलियन का नहीं लिया जाएगा। ऐसे सिचुएशन अगर सिचुएशन होता है, दोनों का नंबर सेम होता है तो। अब हम बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे। आप बोलोगे इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो हम बता देते हैं कि बाल वाटिका 1 से लेके 9 तक 8 तक बिल्कुल ज़ीरो खर्च है। इसमें कोई खर्च नहीं है, बच्चों का अनुशासन भी है और एक हायर एजुकेशन भी है, क्योंकि केवी विद्यालय सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई होता है। तो हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेगा। तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, देखिए यहाँ पे हम आपको स्क्रीन में टैप करके दिखा रहे हैं। पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप इसमें छूट चाहते हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। अगर आप बीपीएल धारक है या ईडब्ल्यूएस है तो उसका सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा अगर आपके पास है तो। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है तो सर्विस सर्टिफिकेट लगाइएगा, नहीं तो कैसे वो जानेगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है कि नहीं है। तो उसमें आप अपना सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। आप अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, जो कि आप हम इस शहर में ट्रांसफर हुए हैं इसलिए हम यहाँ पे एडमिशन कराना चाहते हैं। एड्रेस प्रूफ का कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिएगा, और आधार कार्ड बच्चे का भी और माता पिता का भी, तीनों का आधार कार्ड भी लगेगा। अब हम बात करते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि बाल नर्सरी से कक्षा 1 बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और कक्षा 1 तक का ऑनलाइन आवेदन होता है। इसमें फरवरी का लास्ट वीक से मार्च का फर्स्ट वीक तक होता है, बाकी स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। और क्लास 2 से 9 तक का ऑफलाइन होता है, इसमें मेरिट बेसिस पे होता है, जिसमें आपका फर्स्ट क्लास में जितना भी नंबर आया था कक्षा 1 में उसके मेरिट के हिसाब से इसमें एडमिशन होता है। तो ये तो हम बताइए कि केवी विद्यालय में एडमिशन में क्या-क्या लगेंगे। इसका मैं अलग-अलग पार्ट में वीडियो ला दूँगा, आप कमेंट करके बता देना है कि किस-किस पार्ट में आपको वीडियो चाहिए, मैं अलग-अलग पार्ट में आपको वीडियो ला के दूँगा। जब इसका आवेदन शुरू हो जाएगा ऑनलाइन एडमिशन का, तो मैं एडमिशन नर्सरी से लेके, जिसको हम बाल वाटिका 1 बोलते हैं, वहाँ से लेके कक्षा 1 तक कैसे एडमिशन कराना है और किस तरह का प्रोसेस रहेगा, इसका मैं लाइव प्रोसेस बताऊँगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा और आप देख पाएँगे कि कैसे एडमिशन करवाना होता है। बाकी क्लास 2 से 9 तक का आप केंद्रीय विद्यालय से जाके उसका जो मैनेजमेंट होता है उससे बात करके इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। हम मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।